हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो वास्तविक संख्या का 1.3 का जो कुछ क्वेश्चन है, जो उसमें हर एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। कम से कम एक क्वेश्चन आता है कि जो अपरिमेय संख्या होता है उसको सिद्ध करना होता है। ये सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो मैं आज उस क्वेश्चन को आप लोग को बताने वाला हूं कि आप कितना आसानी से उसको सिद्ध कर सकते हैं। मैं सबसे आसान तरीका से बताने वाला हूं कि कैसे आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उसको सिद्ध करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है कि हम लोग को सिद्ध करना है कि √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मानेंगे और देखेंगे कि ये अपरिमेय संख्या हो रहा है कि नहीं, कि परिमेय संख्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q। P/Q क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। आप लोगों को पता होगा P/Q क्या होता है, परिमेय संख्या के रूप में होता है। यानी अगर ये परिमेय संख्या होगा तो √5 जो होगा P/Q के रूप में होगा। अब यहाँ पे जो P और Q होगा, P और Q हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि P और Q क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, जहां Q बराबर 0 नहीं है। Q सअभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या है कि जो P और Q जो संख्या है उसका दोनों का एक से दोनों में क्या हो, भाग लगे। यानी उसके अलावा दूसरा किसी संख्या से उसमें भाग ना लगे। यानी मान लीजिए दोनों का HCF जो है वो 1 होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 5 है और 7 है, तो दोनों में 1 है ना, 1 के अलावा इसमें दूसरे किसी से दोनों में भाग नहीं लग रहा है। इसका HCF 1 है। यानी आप समझ सकते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या होता है, कि वह संख्या जिसमें 1 से भाग लगे, वो दूसरा किसी संख्या से उसमें दोनों में जो कॉमन भाग लगे वो 1 ही है, दूसरा किसी से दोनों में भाग ना लगे। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि सअभाज्य क्या होता है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, वर्गमूल वर्ग करेंगे, करने पे क्या होगा, ये √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा, P²/Q²। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर यहाँ लिखेंगे, या ये जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5Q² बराबर P² लिख सकते हैं ना। फिर या हम लोग Q² बराबर क्या लिख सकते हैं, P² बराबर 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, P को क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, P² को विभाजित कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि P² क्या है, 5 से विभाजित है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, विभाजित है, 5 से विभाजित कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P क्या है, 5 से यहाँ पे विभाजित होता है ना, विभाजित होगा। ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो 5 है P² को विभाजित करेगा तो ये P को भी विभाजित करेगा। कैसे करेगा, मान लीजिए कि कोई संख्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे स्क्वायर है, यानी P²/3। तो अगर ये 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 को अगर 3 विभाजित कर देगा तो अगर ये जो 3 है उसको भी 3 कर देगा। यहाँ पे अगर 4 ले लीजिए, अगर 4 को स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे 4 है, 2 है,
मान लीजिए यहाँ पे 2 ही है, तो कितना है 4 चौका 16, 16 का अगर ये विभाजित करेगा तो 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 4 को भी ये तो विभाजित 2 कर सकता है। तो इसके लिए ये जो है हम लिख सकते हैं, ये एक प्रमेय होता है हम लोग का, जो 1.1 का प्रमेय होता है, तो ये ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है समीकरण 1 हम लोग को मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को ये मिल गया, अब क्या करेंगे हम लोग मानेंगे, माना कि ये जो P है, ये P है उसको हम मान लेंगे 3m, P जो है उसको 3, ये जो P है उसको मान लेंगे 5m। m 5 क्या है आप लोग को विभाजित कर रहा है, m जो है कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, हम लोग को विभाजित करने के लिए ये मान लेते हैं। तो P बराबर क्या है 5m। अब देखेंगे इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, वर्ग करने पर दोनों तरफ हम लोग इसको वर्ग करेंगे P को, तो क्या आएगा P बराबर m स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा P स्क्वायर बराबर 5m, m क्या है स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर, ये हो जाएगा P बराबर 25m स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग P स्क्वायर का जो मान है वो पुट करेंगे 25m, सकते हैं 5q स्क्वायर बराबर P का वैल्यू कितना हुआ 25m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो q स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा 25/5m स्क्वायर, ये हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि q स्क्वायर, अब ये जो होगा यहाँ पे 5 इधर जाके भाग हो सकता है ना, ये जाएगा उधर तो भाग हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा m स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि चूँकि ये जो है q स्क्वायर 5 से यहाँ पे क्या है 5 से विभाजित है, ये 5 से q स्क्वायर जो है क्या है विभाजित है, तो q जो होगा वो भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए q 5 से विभाजित होगा, जो होगा ये भी विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि कोई संख्या का स्क्वायर अगर उस कोई संख्या से विभाजित है तो क्या होगा वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगा। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए ये जो मान लीजिए समीकरण जो है हम लोग को 2 मिला। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में क्या मिल रहा है कि P जो है 5 से विभाजित होगा और ये Q जो है वो भी 5 से विभाजित होगा। लेकिन हम लोग क्या माने थे कि जो P और Q है सहअभाज्य संख्या, यानी एक से छोड़ के वो दूसरे किसी संख्या से, दोनों संख्या एक से ही विभाजित होगा, यानी उसका CF जो होगा 1 होगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये दोनों हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो रहा है P और Q क्या हो रहा है 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, जबकि हमारी अवधारणा थी, हमारा मानना था, हमारा अवधारणा थी कि क्या था हम लोग को P और Q अभाज्य सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। हम लोग क्या हुआ ये माने थे कि ये जो है सहअभाज्य संख्या है, लेकिन हम लोग क्या मिला ये अभाज्य, ये जो मिला वो दूसरे संख्या से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो अवधारणा है वो गलत है, इसलिए यह गलत है कि √5 एक परमीय संख्या है। अतः हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है तो अतः हम लिख सकते हैं √5 एक
अपरिमेय संख्या है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अतः इसमें क्या है, आपको कहीं भी अगर √5 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, तो आप ऐसे आप सबसे पहले उसको क्या करना है, आप लोग को पी क्यू के रूप में लिखना है। उसको मानना है कि अपरिमेय संख्या है, फिर पी क्यू के रूप में, फिर उसको मानना है कि वह सअभाज्य संख्या है, यानी वो एक से छोड़ के दूसरे किसी से विभाजित नहीं होगा दोनों संख्या। अब दोनों को वर्क करके आप लोग को यहाँ से निकालना है कि पी जो है दूसरे किसी संख्या से विभाजित है। फिर क्यू को भी हम लोग को दिखाना पड़ेगा, पी क्यू दो संख्या है तो दोनों को दिखाना पड़ेगा कि वो दोनों दूसरे संख्या से विभाजित है। तो वैसे हम लोग इसको भी दूसरे संख्या से विभाजित दिखा दिए। अब ये दोनों संख्या एक दूसरे संख्या से विभाजित है, यानी एक के अलावा उसका दूसरा गुणनखंड है, तो क्या हो जाएगा, वो संख्या जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा। तो इससे हम लोग ये दोनों का अगर हम लोग दिखा देते हैं कि ये दोनों जो है क्या है, एक दूसरे से दूसरे संख्या से विभाजित है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जो माने थे कि ये परिमेय संख्या वो गलत हो जाता है, और उसके बाद ये हम लोग का प्रूव होता है कि ये जो संख्या है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये संख्या अपरिमेय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, हम लोग मानेंगे, माना कि यहाँ पे मानेंगे, माना कि क्या है 3√2√3 + 2√5। सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। P/Q जहाँ P और Q एक पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, और Q बराबर 0 नहीं है। ये हम लोग मान लिए कि ये P/Q जो है एक क्या है, परिमेय संख्या होता है, आप लोग को पता है, जहाँ P और Q एक पूर्ण संख्या है और Q बराबर 0 नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 बराबर ये जो +3 है बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो Q - 3 लिख सकते हैं। इधर से प्लस है, बराबर के इस साइड आके ये माइनस हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं √2 बराबर P/Q - 3, और बट्टा में हम इसको लिख सकते हैं, ये जो 2 है इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब ये जो है ये पूरा क्या हो गया, आप लोग क्या दिख रहा है, ये परिमेय संख्या है, और ये जो है √2 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, चाहे नहीं मानेंगे तभी कोई, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा ये बहुत सा सिंपल है, बस आप लोग को ये जो है तथा P/Q - 3 बट्टा में √2 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप लोग को क्या मिला, ये जो है ये आप लोग को ऐसे दिख रहा है ना, ये जो है अपरिमेय होगा कि √2 जो होता है आप लोग को पता है अपरिमेय होगा, ये जो है परिमेय होगा। यहाँ पे कुछ भी संख्या अगर हम लोग पूर्ण संख्या लेंगे तो ये 1 2 3 4 5 तो ये परिमेय होगा, उसमें से घटाएंगे तो ये परिमेय आएगा। तो ये हम लोग को दिखा ये परिमेय है, बराबर के इस साइड, बराबर के उस साइड क्या है, अपरिमेय है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए √2 है जो परिमेय है, अपरिमेय है। तो क्या माने थे, हमारा अवधारणा था कि क्या कितना, √3 + √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये जो है क्या है, जबकि हम लोग को प्राप्त हुआ है, ये जो है √2 बराबर है P/Q - 3/2, जो संभव नहीं है, क्योंकि
क्योंकि परमीय संख्या बराबर नहीं होता है अपरमीय संख्या के। ये जो है आप लोग को मिला कि ये अपरमीय संख्या है, परमीय संख्या। तो हम लोग क्या माने थे कि इतना एक परमीय संख्या, जबकि हमें प्राप्त क्या हुआ, इतना बराबर इतना, जो संभव नहीं है क्योंकि परमीय संख्या अपरमीय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः यह गलत है कि 3 + 2√, यहाँ पे 5 होना चाहिए ना, यहाँ पे 2√5 होगा ना, यहाँ पे 2√5 है ना, ये √5 हो जाएगा ना, पूरा गलत। यहाँ पे 2√5 है ना, 2√5 है ना, तो यह गलत है कि 2√5 जो है क्या है, एक परमीय संख्या है। क्या हुआ, अतः यह गलत है कि इतना एक परमीय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। तो आप लोग को ये सिद्ध हुआ। आप लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत से सिंपल है। आप लोग को PQ के रूप में लिख के उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे देखना है और इसमें कौन परमीय है कौन अपरमीय है, उसके बाद ये लिख देना है। आप लोग आसानी से इसको समझ के, यहाँ पे कुछ भी आप अलग से भी लिख सकते हैं कि इतना परमीय है, इतना नहीं है, हमारा विरोधाभास है, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे आप लिख सकते। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा कि कोई भी अगर आपको संख्या मिल जाए तो कैसे उसको सिद्ध करेंगे कि ये अपरमीय संख्या है। तो आपको अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।